हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर आज का हमने महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्रथम पेपर से यानी जीएस से संबंधित है। तो यहाँ पर इकाई 5 हमने ली है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की जो इकाई 5 है। उस इकाई 5 से हमने रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, इनके सभी परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यूं तो हिंदी के लिए हमें किसी दिवस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी विश्व हिंदी दिवस विश्व पटल पर जो अपनी हिंदी की पहचान बन रही है, तो इस तरह से यूं ही हिंदी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे और विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ती रहे, ऐसी हम कामना करेंगे और हम ऐसा प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो सभी को पुनः विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा विषय लिया रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज 10 तारीख हो चुकी है, 18 एक तरह से कह सकते हो सिर्फ 15 दिन ही आपके पास शेष हैं और इन 15 दिनों में आपको अब तक जो पढ़ा है सब कुछ रिवाइज कर लेना है और जो परीक्षा के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन सबको आपको क्लियर करके चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। तो कुछ हमने महत्वपूर्ण बिंदु वाइज यहाँ पे चीज़ें ली हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपके लिए लाभकारी होंगी निश्चित रूप से। तो हम एक क्रम से नहीं चल रहे हैं, बस जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हमें इसके संदर्भ में मिले उनको हमने इकट्ठा किया और आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की। तो पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ज़्यादा लंबा नहीं होगा और हम इसके महत्वपूर्ण चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले रोबोटिक्स की अगर बात करें, रोबोटिक्स क्या है? रोबोटिक्स की बात करें तो जो रोबोट शब्द है इसका पहला प्रयोग किया गया कोरेल कैपेक के द्वारा। कॉरेल कैपेक के द्वारा रोबोट शब्द का पहला प्रयोग किया गया और रोबोटिक्स शब्द का जो पहला प्रयोग था आइजैक एसिमोव द्वारा किया गया, जो फिक्शन स्टोरी लॉयर में इसका प्रयोग किया गया आइजैक एसिमोव द्वारा। ठीक है, और रोबोटिक्स के जनक कौन है? जोसेफ एंजल बर्गर रोबोटिक्स के जनक माने जाते हैं। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क भारत में कहाँ पर है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। ठीक है, और रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक जो संस्था है भारत की, वो प्रत्येक 2 वर्ष में एडवांस इन रोबोटिक, जिसका AIR, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस इन रोबोटिक, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नामक सम्मेलन का आयोजन करती है। ठीक है, ये प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से, इन पर भी हम अभी आपको दिखाते हैं कि वो कितने और कौन से सम्मेलन है जो ये आयोजन जिसका ये करती है। तो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स सेंटर है जिसको बोलते हैं CAIR, बेंगलुरु में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। तो जो प्रमुख AI और ये जो रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक संस्था है जो जो सम्मेलन कराती है, वो कितने सम्मेलन अब तक हो चुके, कौन कहाँ कहाँ हुए, इनकी चर्चा हम आपको, ये सब चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो ये सम्मेलन आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होता है। पहला सम्मेलन हुआ था पुणे में 2013 में, दूसरा हुआ उसके 2 वर्ष बाद आप देख सकते हैं गोवा में 2015 में, फिर तीसरा नई दिल्ली में 2017 में, चौथा चेन्नई में 2019 में, पांचवा कानपुर में हुआ था 2021 में और छठा रोपड़ में 2023 में हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन थे और इसी ऐसे संबंधित कुछ विशेष तथ्य यहाँ पे नोट डाउन है, आप इनको भी देख सकते हैं कि इसमें तेलंगाना ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, कि तेलंगाना ने वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित किया है। और जो एक बार्ड नाम का बार्ड क्या है? गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बैट बॉट है। ठीक है, बैट बॉट सर्विस है ये, जो गूगल द्वारा जारी की, यानी गूगल की है और ये बार्ड नाम से जानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेष तथ्य थे। ठीक है, तो रोबोट की अगर अन्य चीज़ों पे बात और करें, रोबोट के इंपॉर्टेंट चीज़ों पर, तो रोबोसेन एयर स्नेक रोबोट, ये क्या है? रोबोसेन एयर स्नेक रोबोट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स केंद्र द्वारा विकसित रोबोट है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स द्वारा ये विकसित है, रोबोसेन एयर स्नेक रोबोट। और इसके बाद दक्ष और नेत्र रोबोट हैं जो DRDO द्वारा विकसित हैं। DRDO द्वारा विकसित किया गया था ये, भारतीय सेना द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? भारतीय सेना द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एक ह्यूमनाइड रोबोट, ये कौन कौन से हैं?
मानव, सोफिया, सालू और मित्र, ये जो क्या है, सभी ह्यूमनाइड रोबोट हैं। मानव रोबोट जो है दिवाकर वैश्य द्वारा ये विकसित किया गया था, 3D प्रिंटेड ये रोबोट है। सोफिया क्या है, सऊदी अरब द्वारा इसको नागरिकता दी गई है। ठीक है, बाकी अन्य रोबोट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। विश्व की पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट की अगर हम बात करें तो रश्मि नाम की रोबोट है, जो विश्व में पहली हिंदी बोलने वाली रोबोट है। रंजीत श्रीवास्तव के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, बैंकिंग रोबोट की बात करें तो लक्ष्मी नाम की बैंकिंग रोबोट है, जिसे सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु के द्वारा विकसित किया गया था। और व्योमित्र नामक रोबोट जो है वो इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। व्योमित्र नाम का रोबोट इसरो द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एमपी स्पेशल के तौर पे आती है, वो वर्ष 2017 में इंदौर में आर्टिफिशियल रोबोट का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में किया गया था। ठीक है, इंदौर में पहली बार आर्टिफिशियल रोबोट का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोल के रूप में किया गया था। ठीक है, और पहला इंडस्ट्रियल रोबोट की अगर हम बात करें तो जॉर्ज डेवाल द्वारा 1954 में विकसित यूनीमेट करके था, जो इंडस्ट्रियल रोबोट था। पूमा क्या है, PUMA, पूमा ये क्या है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसरो द्वारा विकसित कुछ और भी जो रोबोट्स हैं, जैसे अभी आपने सुना रोवर प्रज्ञान, जो चंद्रयान 2 में जिसका प्रयोग किया गया, इसरो द्वारा विकसित है। ठीक है, उसके बाद गरुण नाम का रोबोट है, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। चतुरोबोट क्या है, CAI और DRDO द्वारा विकसित है, ये दृश्य सेंसर वाला रोबोट है। रोबोकॉम क्या है, दुबई में बना है, ये विश्व का पहला रोबोट पुलिस अधिकारी है ये रोबोकॉम। ठीक है, रुम्बा क्या है, क्लीनर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सैम क्या है, निक गैरिसन द्वारा ये विकसित था, न्यूजीलैंड के जो हैं, और विश्व का पहला पॉलिटिशियन रोबोट है। विश्व का पहला पॉलिटिशियन रोबोट सैम है। और लैंडर विक्रम जो भी आपने सुना इसरो द्वारा विकसित है, इसको भी चंद्रयान 2 में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसरो के भी इंपॉर्टेंट हैं जो। उसके बाद प्रमुख संस्थानों की हम बात कर लेते हैं। AAI यानी एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 1979 में कैलिफोर्निया में इसका स्थापना हुई थी। फिर CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड रोबोट 1986 में बेंगलोर में संस्थान है। और उसके बाद अगला है IFR इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स, 1887 में बना फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। और AICRA ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स ऑटोमेशन, 2014 में ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कुछ संस्थान है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद DRDO द्वारा विकसित कुछ रोबोट्स की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। DRDO द्वारा तो एक खामोश प्रहरी नाम से, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को, खामोश प्रहरी। ठीक है, खामोश प्रहरी साइलेंट करके है, ये खामोश प्रहरी नाम का है, जो सीमा पर निगरानी के लिए DRDO द्वारा विकसित किया गया था। एक दक्ष मिनी है, बैटरी से चालित है ये। और उसके बाद नेट्रा NETRA नेट्रा मानव रहित हवाई वाहन है। और AURA मानव रहित लड़ाकू विमान है ये। ठीक है, कुछ नासा द्वारा विकसित भी हैं, उनको देख लेते हैं। नासा द्वारा जो विकसित है उनमें रोबोनॉट मानव सदस्य यानी अंतरिक्ष में भेजा गया। रोजर चंद्रमा की सतह पर ये भेजा गया था। और स्पाइडर नॉट ये मकड़ी के समान है, जो अंतरिक्ष वाहन है ये भी। और माइटी ईगल ये क्या है, प्रोटोटाइप है। और क्यूरोसिटी ये मंगल ग्रह पर भेजा गया था। ये नासा द्वारा विकसित कुछ रोबोट हैं। भारत के अन्य रोबोट्स की बात अगर करें तो केम्पा क्या है, ह्यूमनाइड्स रोबोट है, बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर ये यात्रियों को यानी बेंगलुरु के जो इनके बारे में टूरिज्म के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, और ये एक है आस्क दिशा ये AI आधारित है। और ये हिंदी पहले इंग्लिश में बात करता था, अब ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात करता है। और इसको विकसित किसने किया, IRCTC मतलब इंडियन रेलवे और कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा इसको विकसित किया गया था। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी विशेष तथ्यों की बात करें तो एक सोफिया नाम का आपने नाम सुना रोबोट का, जो डेविड हसन द्वारा निर्मित है। और इसको हैंसन रोबोटिक्स कंपनी हांगकांग के द्वारा बनाया गया था 2017 में। 25 अक्टूबर 2017 को इसको सऊदी अरब की नागरिकता दी गई।
और नवंबर 2017 में यूएनडीपी द्वारा प्रथम गैर मानव नवाचार चैंपियनशिप मिला इसको। और अक्टूबर 2019 को इंदौर में जो 51वां राउंड स्क्वायर इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी जलवायु परिवर्तन पर, इसने चर्चा की थी। ठीक है, उसके बाद असीमो करके एक है, असीमो ये एडवांस स्टेप इन इनवोल्टिंग मोबिलिटी इसका पूरा नाम है, और इसे होंडा कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ये ह्यूमनाइड रोबोट है और टोक्यो के मिरकान संग्रहालय में ये वर्तमान में प्रदर्शित है। और क्या है, डीआरडीओ द्वारा विकसित, वायुसेना द्वारा विकसित मानव रहित लड़ाकू विमान है। और नेत्रा क्या है, ये एक ड्रोन है। ठीक है, ये ड्रोन है। उसके बाद कुछ अन्य चीज़ों की बात अगर करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिल्ली में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ प्रारंभ हुआ, दिल्ली में। और भारत में जो बेंगलोर और हैदराबाद 2 शहर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, 2020 में नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। एक इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित एक डीप लर्निंग करके एक बिंदु आता है, पॉइंट आता है। डीप लर्निंग क्या होती है? डीप लर्निंग क्या है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का ही एक तरह से इसको वो कह सकते हो सबसेट है ये, और जो मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने के तरीकों की नकल करता है। भारत में 2013 में साइबर सुरक्षा नीति जारी करी गई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका। भारत में साइबर सुरक्षा नीति कब जारी करी गई थी? 2013 में। तो ये हमारा आज की क्लास थी, और इसके बाद हम कल की क्लास में साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों को साथ में लेकर के। ओके।